हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार जीविका का बिहार जीविका का सेट नंबर 8 देखने जा रहे हैं। 7 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये बिहार जीविका का दूसरा सेट है यूनिक पब्लिकेशन का। ये 8 है, लेकिन इससे पहले प्लेटफॉर्म का दूसरा फुल टेस्ट करा के इस पर डाल दिया गया, उसका प्लेलिस्ट भी बना के डाल दिया गया है। तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है, ये सेट नंबर 8वां है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 8वां है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देर के हुए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपसे एक निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए, बिना टाइम गवाए हुए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, ठीक है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मेमोरियल पुरस्कार, जिसे आमतौर पर नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार कहा जाता है, किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1968। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है दोस्तों, स्थापित किया गया 1968 में, नहीं पहली बार मिला कब? तो 1969 में। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के तहत किस प्रकार के ईंधन प्रदान किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी LPG कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1939। ठीक है, एग्जैक्ट यदि डेट पूछेगा तो 3 मई 1939। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए विश्व आर्थिक मंच WEF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कोलोन स्विट्जरलैंड। ठीक है, कोलोन स्विट्जरलैंड विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने, ठीक है, अपना पहला क्रिकेट विश्व कप वनडे किस वर्ष जीता था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1983 में। ठीक है, इस समय कप्तान कौन थे? तो कपिल देव कप्तान थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की लेखिका कौन थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अरुंधति रॉय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी भारत में स्टार्टअप के विकास और नवाचार के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत समिति की अध्यक्षता की? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी तुर्की के खलीफा के प्रति ब्रिटिश रवैया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन, इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य है? तो याद रखिए ऑप्शन बी मानव पीड़ा को रोकना और कम करना। ठीक है, मानव गरिमा की रक्षा करना और शांति को बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, ठीक है, आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया
लॉन टेनिस में सर्व के बाद पहली बार गेंद के बाउंस को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इन। ठीक है। उसके बाद देखिए जर्मनी बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया भारत में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। ठीक है। उसके बाद देखिए किस उपकरण का उपयोग समुद्री गहराई मापने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों समुद्री गहराई किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी। ठीक है, सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ नेक्स्ट कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन UNESCO यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है नीचे नाम और पते का एक युग्म दिया गया है, ठीक उसी के समान नाम और पता वाला युग्म विकल्प ज्ञात करें। ठीक है। तो वंदे ट्रस्ट 2/B 360 कैंप 306 कैंप त्रिचूर 06। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा गया है ऑप्शन सी में वंदे ट्रस्ट। ठीक है, वंदे ट्रस्ट। उसके बाद है 2/B 306 कैंप त्रिचूर। ठीक है, ऑप्शन सी में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं दोस्तों। इसमें दो होता है ये और ये दोनों में से छांटना होता है, तो इसका डिस्कशन दोस्तों फिर कभी करेंगे। देखिए यहाँ पे ये कहा गया क्वेश्चन में, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए ये रीजनिंग काफ़ी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ हो गया ये देखिए प्रसन्न आनंदित। ठीक है, एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी में नम्र और भद्र। ठीक है, उसी तरह दोस्तों ऐसा ही करके दोस्तों है, लेकिन ये रीजनिंग जो है ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं है, ज़्यादा हल्का है, इजी है। ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं है, मैथ भी ठीक ठाक है। ठीक है, सारा करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे देखिए पहली बार बार कोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नॉर्मल जोसेफ वुडलैंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये किसका है? तो सॉफ्टवेयर का है। ठीक है, उसके बाद एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है डैश कहलाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कंपाइलर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है फायरवॉल। देखिए फायरवॉल कंप्यूटिंग के संदर्भ में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यह वैध संचार को पारगमन की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कहा गया
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाने से बचने के लिए डैश हर बार इंस्टॉल होने पर बदल जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन है पॉलीमॉर्फिक वायरस, ठीक है, ऑप्शन ए है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है MS वर्ड 2010 में क्विक एक्सेस टूलबार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है। तो याद रखिएगा ऑप्शन, देखिए दोस्तों यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार में डिफ़ॉल्ट के रूप में सेव, अंडू और रीडू बटन होते हैं, ठीक है। क्विक एक्सेस टूलबार में डिफ़ॉल्ट रूप से कट, अंडू और रीडू बटन होते हैं। आप क्विक एक्सेस टूलबार पर और भी बटन लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार पर शो बिलो द रिबन के लिए कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी Q और S, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग को चुनिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आउटपुट यूनिट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है MS एक्सेल 365 में यदि संभव हो तो अंतिम कमांड या एक्शन को दोहराने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी Ctrl+Y, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जैसे ये है, देखिए यहाँ पे डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया जाने वाला एक विशिष्ट नाम है। डोमेन नाम के अंतिम भाग को डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा किसी सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी .gov, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया .docx फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले परिचित किया गया था। तो याद रखिए ऑप्शन है MS वर्ड 2007, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सहकारी समितियों की समानता इक्विटी के सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो याद रखिए ऑप्शन बी सहकारी समितियाँ सदस्यों को निष्पक्ष रूप से सेवाएं देता है और उनके योगदान पर आधारित होकर लाभ वितरित करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ग्रामीण विकास में सामुदायिक भागीदारी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्यों आवश्यक है। तो याद रखिए ऑप्शन बी विकास परियोजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने और उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है क्लस्टर स्तरीय संघ CLF किस प्रकार स्थानीय शासन लोकल गवर्नेंस को मजबूत करने में योगदान देता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी पंचायती राज संस्थाओं और अन्य स्थानीय निकायों के साथ मिलकर काम करके और योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY किस प्रकार की बीमा योजना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जीवन बीमा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे गैर फॉर्म आजीविका को बढ़ावा देने में माइक्रो इंटरप्राइज की भूमिका क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी छोटे स्तर पर उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करके रोजगार सृजित करना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है बागवानी में संरक्षित खेती प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ग्रीन हाउस या पॉली हाउस जैसे नियंत्रित वातावरण में खेती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया लेजर में डिबेट पक्ष में क्या रिकॉर्ड किया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी सदस्यों द्वारा समूह से लिया गया ऋण या समूह द्वारा सदस्य को दिया गया कोई भुगतान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मीटिंग रजिस्टर में
दस्तावेजीकरण डॉक्यूमेंटेशन का क्या महत्व है? तो याद रखिए ऑप्शन बी समूह के इतिहास, निर्णयों और प्रगति का एक अस्थायी रिकॉर्ड बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत लाभार्थियों को तकनीकी सहायता कौन प्रदान करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ब्लॉक और जिला स्तर पर तकनीकी सहायता इकाइयाँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है? तो याद रखिए ऑप्शन बी संबंधित राज्य सरकारें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP में सार्वभौमिकता यूनिवर्सलिटी का क्या अर्थ है? तो याद रखिए ऑप्शन बी भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे PM किसान योजना के तहत फर्जी दावों को रोकने के लिए कौन सी प्रमुख तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और आधार लिंकेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का क्या उद्देश्य है जो किसानों को कृषि में नवाचार इनोवेशन करने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी नई प्रौद्योगिकियों, फसल किस्मों और कृषि व्यवसाय मॉडलों को अपनाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अटल पेंशन योजना APY का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? याद रखिए ऑप्शन बी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिहार मुख्यमंत्री उद्योग विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और नए उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सम्मति मरम्मति योजना के तहत कौन सी परिवार पात्र हैं? तो याद रखिए ऑप्शन बी पुराने क्षतिग्रस्त ग्रामीण घरों वाले गरीब परिवार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देना और किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार मुख्यमंत्री दलित महादलित उद्यमी योजना किस समुदाय के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी दलित और महादलित समुदाय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास योजना का संबंध किस विभाग से है? तो याद रखिए ऑप्शन बी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बच्चों को किस कारण से अनाथ होना चाहिए? तो याद रखिए ऑप्शन सी कोविड-19 महामारी के कारण। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने बिहार जीविका का दोस्तों सेट नंबर दोस्तों 8 देखा। ठीक है, 7 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट बिहार जीविका में पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इतना जो हम लोगों ने समझ के किया, इसके लिए दोस्तों चैनल को लाइक, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।